हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं फिजिक्स स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सो गाइज, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क। ठीक है, सो हम आज पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड कैरिंग करंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से देख लें, या ऊपर आई का बटन दबा के भी आप वीडियो सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा इससे पहले, क्योंकि इसमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? सो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ये फिगर देख पा रहे हैं वर्क पीस, यानी इसे कपल ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स, दोनों साइड से फोर्स लगना, कपल ऑफ फोर्स। कपल का आपको मीनिंग पता ही है, तो कपल ऑफ फोर्स, उससे क्या होता है? रोटेट करता है बॉडी को, दोनों साइड से फोर्स लगा के, दैट इज मीन्स द कपल ऑफ फोर्सेज। तो कपल ऑफ फोर्सेज द टॉर्क। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो देखिए आप फिगर में देख पा रहे हैं, यानी फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर, एंड द फोर्स एफ एक्ट ऑन द बोथ साइड्स, यानी कपल ऑफ फोर्सेस, इसे रोटेट करने के लिए, दैट इज अ टॉर्क। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी फिगर दिखाना चाहूँगा जिसमें हमें यूज़ होगा, इसमें बीच में जो हम डेरिवेशन करेंगे इसका, जो हम इसका रिजल्ट निकालें, उसमें यूज़ होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो गाइस, अगर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे पढ़ा ही होगा पहली क्लास में, जब आप 10th में होंगे। लेकिन अगर आपके याद नहीं आ रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ। ये देखिए फिगर देखिए आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन विच द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स and the middle finger represent the direction of the magnetic field, and the rotating finger represent the direction of current. So आपको ये दो फिगर याद रखनी है, क्योंकि इनका यूज़ होगा, क्योंकि मैंने एक जगह टॉर्क बताया और दूसरा मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे अपने डेरिवेशन में, क्योंकि हमें वहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स पता लगाना है। ठीक है, तो हम डेरिवेशन अभी स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो टॉर्क क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम फिगर देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ परमानेंट मैग्नेट्स दैट इज अ नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। तो हमने एक मैग्नेट ले ली, उसमें अंदर हमने एक ये देखिए रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लिया, रेक्टेंगुलर कोयल कंसीडर कर ली, जिसका नाम PQRS आप देख पा रहे हैं फिगर में। रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं A और B मान ली हमने। ठीक है, लेट अस कंसीडर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज A and B। देन you will see that this is angle theta and B magnetic field. So the sides of the rectangle is AB. आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ इसमें I करंट फ्लो करा दूँ मैं, अगर मैंने इसमें I करंट फ्लो करा दिया रेक्टेंगुलर लूप में, सो जो इसका फोर्स होगा यहाँ पर, जो ये देखिए ये ऐसे है कि ये जो PQ वाला पार्ट है ये ऊपर आएगा, क्योंकि जब ये रोटेट होगी कोयल तो PQ वाला पार्ट ऊपर आएगा और जो RS वाला पार्ट है वो नीचे जाएगा। आप ऊपर नोटेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने बना रखा है कि जो PQ वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा और RS वाला पार्ट नीचे जाएगा। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि जो PQ वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो उसमें जो फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा, वो है BB, कैपिटल B इंटू स्मॉल b इंटू आई एन। और जो फोर्स लगेगा नीचे F इजक्वल टू वो भी क्या होगा? I कैपिटल B और स्मॉल b। यहाँ पे देखिए ये हमने पता लगाया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको बताया था, आप वो यहाँ पर लगा के देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे आपको निकल जाएगा। सो ये हमारा फोर्स आया BBI, कैपिटल B इंटू स्मॉल b इंटू आई। स्मॉल b क्या है? यहाँ पे जो साइड ऑफ द रेक्टेंगल
कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड और आई द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, एक फिगर आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने जो आई करंट अपर फ्लो हो रहा है और इसी फिगर से लिया है ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए, और ये आई डाउन, आप यहाँ एंगल थीटा मान लीजिए, ये 90, सो द सम ऑफ ट्रायंगल इज 180, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये साइड ऑफ द रेक्टेंगल जो यहाँ पे मानी थी ए, ये साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है ए, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो लाइन पे कंसिडर है पूरी लाइन, तो टोटल जो एंगल बनेगा 180 और ये आ जाएगा थीटा और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल, आप ये लिखेंगे कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस। हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, मैंने आपको बताया था कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस, सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या किया, इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर लिया, यानी रख लिया, विद इट्स एक्सिस, जिसकी इस तरीके से रखा कि जो इसकी एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी एंगल 90 बनाए। ठीक है, जो उसकी एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस में आई करंट अगर फ्लो कराया जाए। सो ए बी साइड्स ऑफ कोयल पी क्यू आर एस आप देख पा रहे हैं, और ए बी क्या है, ए और बी क्या है यहाँ पे साइड्स ऑफ द कोयल, और कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी, यानी एरिया ऑफ कोयल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी। सो एरिया ऑफ कोयल, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल अभी एक कोयल की फॉर्म में है, सो एरिया ऑफ कोयल इज ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए, एरिया ऑफ द कोयल। थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बीटा बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल। ये थीटा मैंने सेकंड फिगर में आपको बताया कि थीटा यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू द डायरेक्ट प्लेन ऑफ द कोयल, कोयल के प्लेन, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मैंने बताया था आपको, लेफ्ट हैंड रूल से आप पता लगा सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन साइड्स पी एस एंड क्यू आर, पी एस एंड क्यू आर इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप पता लगा सकते हैं कि जो फोर्स होगा साइड्स पी एस और क्यू आर पे वो इक्वल, आप देख पा रहे हैं पी, आपने फिगर में देखा था कि पी एस और क्यू आर इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर, सो देयर रिजल्टेंट इज जीरो। भाई इक्वल और अपोजिट है, अगर इक्वल और अपोजिट कोलिनियर भी हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। सो द साइड पी क्यू एक्सपीरियंस अ नॉर्मल इनवर्ड फोर्स। मैंने बताया था कि पी क्यू जो इनवर्ड फोर्स लगेगा पी क्यू पे टू आई बी बी, कितना फोर्स होगा आई बी बी, वाइल द साइड आर एस एक्सपीरियंस इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स एंड फॉर्म अ कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क। क्या होगा, टॉर्क, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लगा, और दोनों तरफ से फोर्स का मतलब यानी कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। सो टॉर्क, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, मैंने आपको बताया था फिगर में, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू आई बी बी, बिकॉज द फोर्स इज आई बी बी। आप देख पा रहे हैं जो आप साइड लेंगे रेक्टेंगल की बी पे, वहां पे जो रेक्टेंगल की साइड है बी, वहाँ पे जो लगा था पी क्यू यानी अपवर्ड में लगेगा और आर एस नीचे जाएगा, तो वहाँ आई बी बी लगा था, तो फोर्स इज आई बी बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सेकंड फिगर से निकाल सकते हैं, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। सो आई बी बी ए साइन थीटा, देन यहाँ पे जो ए बी स्मॉल बी क्या है, एरिया ऑफ कोयल, और कोयल कैपिटल ए, सो आई ए बी साइन थीटा। सो हमारे पास आया था टोर इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। लेकिन इफ द रेक्टेंगुलर लूप हैज एन टर्न्स, अगर रेक्टेंगुलर लूप में एन टर्न्स हैं तो द टॉर्क इंक्रीज एन टाइम्स, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा एन टाइम, अगर पी क्यू आर एस में क्या है एन टर्न्स है। सो टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, कुछ नहीं करना, सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर दी, सो एन आई ए बी साइन थीटा। बट एन आई ए इज इक्वल टू एम, वेयर एम द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, the magnetic moment of the loop. So NIA, in the place of NIA we put the M, so torque is equal to mb sin theta. This is the equation first, torque is equal to mb sin theta, that is the equation first. Then in vector notation, अगर vector notation में मैं आपको बताऊं तो torque vector is equal to m vector cross b vector, because a vector cross b vector is equal to a vector
b vector sin theta. So mb sin theta is m vector cross b vector. The direction of the torque is such that it rotates the loop clockwise about the axis of suspension. यानी जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो क्या होगी, इज सच दैट इट रोटेट्स द लूप क्लॉकवाइज, यानी जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब इसमें केस देंगे, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मैं थीटा मान लूं 0 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू इज ऑल्सो 0 बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो द टॉर्क इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क इज ऑल्सो 0। तो इसमें इससे ये पता चल रहा है कि जो टॉर्क है वो मिनिमम होगा जब प्लेन व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, जब प्लेन होगा लूप के वो परपेंडिकुलर होगा। केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टॉर्क NIAB होगा, NIAB, यानी MB भी कह सकते हैं क्योंकि NIA की जगह M रख सकते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वेयर द M इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो द टॉर्क इज मैक्सिमम द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दस टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, NIAB। So this is the required expression of the torque. It is a required expression of the torque on current loop in a uniform magnetic field. Thank you guys.